जनाब मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 95 के साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल और शादी के हंगामों से भरी हुई बहुत ही कूल सी एपिसोड के साथ। तो यकीनन ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी। बिना टाइम ज़ाय किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ फ़ौरन। तो लेट्स स्टार्ट। नीम मैरून इंतहाई दीदा जेब लहंगे को पहनकर अंग अंग सजी दुल्हन बनी तो जैसे दुनिया जहां की खूबसूरती का अक्स इस हसीना पर छा गया। रिजाल ने आकिब को घसीट घसाट कर सैलून पहुंचाने के बाद खुद ही हॉल की जानिब दफान हो जाने का कहे जान छुड़वाई और खुद भागा भागा अनीब और जानिया को लेने पहुंचा। पर जब वो सैलून के वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा तो आगे से जानिया जो इससे ही कॉल करके अपना काम खत्म होने का बताने आ रही थी, इस हसीन टकराव पर सब भूल गई। फोक कलर मर्दाना खूबसूरत सूट में वो सादा सा सज कर भी इर्द गिर्द की हर चीज़ जानिया के लिए रुक गया। सितम के जानिया का लहंगा भी फ्लिंट सिल्वर मिक्स था और ये फोक फ्लिंट कॉम्बो किसी भी वक्त मंजरों को आग लगा सकता था। बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं। मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। वी आर डन। मैं बुलाऊं अपिया को? चलें। जानिया यूं थी जैसे अपने आग लगाते सरापे से बेनियाज और बेखबर हो। पर रिजाल की वारफ्तगी जब हद से बढ़ी तो वो कंफ्यूज सी होती रिजाल के 2 कदम पास हुई। ये सच में तुम हो? रिजाल ने उसके इंतहाई प्यारे कर्ल हुए बाल इसी बेखुदी से ज़रा छू कर पूछा। जानिया को लगा शायद अब वो उसकी तारीफ करेगा, पर अभी ये लम्हा बहुत दूर था। अनीब की आवाज़ पर वो दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के शहर से निकले बल्कि गर्दन घुमा कर जब इस हसीन दुल्हन को करीब आते देखा तो दोनों की आंखें सताइश से भरी। चश्मे बदूर कोची अनु प्लास्टिक सर्जरी करवा ली क्या तुम दोनों? खुदा की कसम पहचान में नहीं आ रही हो दोनों। ये ब्यूटी पार्लर वालों का अलग ही हिसाब होना क़यामत के रोज़। आखिर का हार्ट डांसिंग करने वाला आज लुक एट यू, ऐसे लग रहा है परिस्तान की सारी परियों का हुस्न निचोड़ लिया गया हो। माशाल्लाह, दुआ है आकिब की ज़िंदगी में तुम्हारा वेलकम भी इतना ही हसीन हो। यू नो व्हाट आई मीन। ये सरासर हैरानगी थी लेकिन तब भी वो तारीफ के साथ अनु को इख्तिताम तक छेड़ता बहुत प्यारा लगा। जबकि भले इसने जानिया की डायरेक्ट तारीफ ना की हो, पर वो अब यकीन कर सकती थी कि बेहद प्यारी लगी है। रिजाल भाई शर्म करें, आपकी जानिया क्या सोचेगी कि आप कितने बेबाक हैं। और प्लीज़ इतनी भी प्यारी नहीं लग रही, मुझे डराए मत। अनीब ने शिकवा करते अपना हाथ रिजाल के हाथ में दिया क्योंकि रिजाल को फिक्र थी कहीं वो सुर्ख गुलाब का फूल बनी बहन लुढ़क ना कर गिर ना जाए। और जानिया का दिल चाहा काश दूसरे हाथ से वो जानिया का हाथ थामे। न जाने क्यों पर जानिया की हर सोच रिजाल पर रुक चुकी थी। भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैंने तुमसे चुड़ैल की लंबी लंबी छोड़कर तारीफ़ की मुश्किल से, यूँ से इसके नखरे। उफ़, ये बहनें ऐसी ही होती। जानिया तुम मुझे ऐसा उल्टा सीधा मत समझना, मैं बहुत शरीफ हूँ। खैर चल लोगी दोनों या क्रेन मंगवाऊँ? रिजाल का यूँ पहली बार अपने हॉल से निकल कर ज़िंदगी को महसूस करना अनीब को बेहद मोहना लगा। दोनों ही उसके ऑफ़र पर हंस दी। खैर दोनों लेडीज़ को उसने हाल पहुँचाया तो बारात से पहले जानिया और अनीब स्पेशल रूम में चली गईं, जबकि खुद वो ना करता आकिब को लेने पहुँचा। दुल्हा साहब ब्लैक वाइट में पूरे सैलून के पतले सड़े लौंडों का 2 घंटे में क्रश बन चुके थे। यहाँ तक कि सैलून वाले लड़के ने भी आकिब को हसरत भरी नज़रों से बारहा देखा। कमीने, मुझे ये किस ठरकी सैलून ले आया था? मेरी इज्जत खतरे में थी। आकिब इसे अंदर आते देखता ही लानत दूर से ही इस बंदे पर बरसाए, घर जा। वैसे भी 10 मिनट से वो रिजाल का इंतजार किए बावला होने को पहुंच चुका था। तो किसने कहा था इतने डोले और बिस्किट बना अपने नाजुक वजूद पर? अब इन दुबले पतलों की तो तेरे इस कसरती फिगर को देखकर तरसी आहें ही निकलनी थी। वैसे आपस की बात है, ये डोले शोले तेरे और दारान जैसे शेर सामत वालों पर ही सजते हैं। हम तो भाई सुबह की सैर, उठक बैठक और 1-2 पुशअप्स करके ही फिगर मेंटेन करने वाले आलसी लोग हैं। हमसे ना होता ये जुल्म अपने चिकने बदन पर। रिजाल ने शौक होते उल्टा आकिब को और मगरूर किया, जबकि लग दोनों ही बहुत वजी रहे थे। आकिब की उदासी को हटाने में अगर आजकल किसी का थोड़ा हाथ था तो वो रिजाल था। यार एक ही तो शौक था मसल्स बनाने का, जिसे पूरा करता आया हूँ। कौन सा किसी की जायदाद हड़प कर गया हूँ। खैर अच्छा लग रहा है तू भी। बात सुन, एक पर्सनल सवाल है। सच में तेरे और जानिया के बीच कुछ हुआ था? आकिब ने अपना ब्लेजर उठाकर बाजू पर रखा, अदाए बेनियाजी से वजाहत दी, जबकि वो दो ही इस वक्त इस रूम में मौजूद थे। रिजाल जो अक्स में महव अपने बालों में हाथ फेरे सेट कर रहा था, आकिब के सवाल पर कमीनी से मुस्कुराहट उछालता दुल्हा मियाँ के रूबरू हुआ। कुछ से क्या मुराद है आपकी दुल्हा जी? रिजाल की मासूमियत पर आकिब का मुक्का निकलते रह गया। इतनी मासूमियत, वो भी रिजाल पर, आखिर जहर लगी। इतना तो चुन्ना काका। देख जानिए बहुत मासूम और छोटी सी बच्ची है, तो इसके साथ संजीदा है ना, तो पहले अपनी गंदी हरकतों का इतराफ़ कर। कितने अफेयर चलाए सब बता। किन गलत लोगों के साथ काम किया? ये जो रिश्ता है रिजाल, ये कुछ छुपाने या धोखा देने से अपनी मौत मर जाता है। बहुत मुश्किल से तू बदला है। अगर जानिया को लेकर संजीदा है ना, तो मेरी मान इससे कुछ मत छुपा।
मेरा भाई है तो मैं तुझे फिर से किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। रिजाल की सारी शरारत उदासी बनी। आकिब का उसके लिए इतना सोचना बहुत अच्छा लगा। तभी तो वो आकिब के गले लगा। आकिब ने भी एकदम मुस्कुरा कर इसे सीने में बेच कर अपनी ताकत का नमूना दिखाया। तो रिजाल की छोटी सी कराहट निकली, पर दोनों ही हंस पड़े। सांड कहीं के, तेरे अंदर तो नरमी है ही नहीं, अकड़ा दरिंदा। पता नहीं अनीब तुझे हक भी कैसे कर लेती है बेचारी। हर तूने मेरे लिए इतना सोचा तो दिल चाह रहा तुझे एक चुम्मी दे दूं, पर चल ले चमाट। आकिब उसकी दफतन गर्दन पर हाथ मारकर जल्द को सेकने पर सेखपा हुआ, क्योंकि जोर की मार गया था। आकिब ने वैसे यकदम ना मारते बख्श दिया, वरना रिजाल ज़ाया हो ही जाता। तो अपनी चुम्मियाँ वहीं दे जहाँ असल में निकले। मेरे साथ बकवास ना कर साले, इतने जोर का मारा मेरी गर्दन सेक दी। तेरी सारी फोंक निकाल दूंगा एक ही मुक्के से। अभी तुझे मेरी सख्ती पता नहीं है। जो कहा है ना, इस पर अमल करना। अब अगर तू पिट कर दोबारा चुगताई पैलेस के बाहर मिला ना, तो उठाकर अंदर लाने के बजाय तुझे किसी खाई में धकेल आऊंगा। और मुझे जल्दी से तेरा बच्चा चाहिए, बस तभी मुझे यकीन आएगा कि तू जानिया के साथ सीरियस है। आकिब ने नाक चढ़ाते लान तान के बीच ही जैसे धमकियों का पंडाल खोला। रिजाल तो हंस हंस दोहरा हो गया। आकिब ने उसके दोहरा होने पर ही कमर में हल्की सी मुक्की ठोकी और मगरूर अदाएं दिखाता बाहर को रवाना हुआ। जबकि रिजाल ने एक अच्छी मासूम सी गाली देते अपना वजूद सुन महसूस किए, मुंह के जाविये बिगाड़ते कमर सहलाई। वाकई आकिब के हल्के से मुक्के से रिजाल को अपनी ताकत वो फौलादी भूत दिखा गया था। हाय रिजाल, तू वाकई बूढ़ा हो गया है। करवाता हूँ बच्चों, मैं भी तेरे वाले ही जिम में एंट्री अपनी। इस मुक्के का जवाब बराबरी का दूंगा। रिजाल ने मन ही मन में इंतकामी होते तहैया किया और लाड साहब के पीछे ही कराहते बाहर निकल गया। और अब उनकी सीधी हाल ही रवानगी थी। आपको देखा है, छुआ है तो यकीन आया कि आप ठीक हैं। मामू मैं बहुत डर गई थी। जब से दारिया वापस पहुंची तब से वो हमीन के सीने लगी बैठी। मामू को बिल्कुल ठीक महसूस किए खुद भी जज्बाती हो रही थी, और माया याद मावल अपने माहिर शाह को भी उदास कर रही थी। मैं जानता हूँ मेरी जान, देखो अब तो हट्टा कट्टा हो गया, शाह वली की सैरें भी कराया। यकीन कर लो बहुत ख्याल रखा सबने मेरा। मेरे लाडले और मेरी फ्रेगनेंट लेडी थी मेरे पास। मुझे पता था तुम जब तक मुझे पास से देखोगी नहीं, चैन नहीं पाओगी। हमीन ने दारिया का हाथ थामे चुमा तो वो खुशी से मामू के सीने लगी, फिर से नम दीदा हुई। तो और क्या, आपको इतनी सी खराश पिनाए। आप हैं तो हम हैं, शुक्र है आपको देखना नसीब हुआ, और ना वरना बहुत बेकरार थी। तारिया की आवाज़ हनूज भीगी थी। सब हाल जाने वाले थे, बस अजीज़ जान और तबरेज़ शाह का इंतज़ार था। जबकि मावल भी बस सुर्ख साड़ी पहने तैयार होती अपने मलिंगा को छोटे छोटे हार्ट अटैक्स ही दिए जा रही थी। गलती करती तुम्हें ये साड़ी दिलाकर, मैं तुम्हें ही देखता रहूँगा। अयाद ने आज 3 पीस ही पहना, जबकि मावल ने जब ये घबराई सी तारीफ सुनी तो उदास से पलटी। कामदारी आंचल वाली बेहद हसीन साड़ी, और थी भी फुल कवरेज, पर स्लीव्स हाफ थे। कह क्यों नहीं देते कि मुझे यूं देखकर आपकी जान निकल रही है मलिंगा। ड्रामाई बहके अंदाज में वो करीब आई तो याद इसके तेवरों पर ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने समझ लिया, काफ़ी है, अब चलें। खुद पर परफ्यूम स्प्रे किए, एक छिड़काओ अपनी ज़ाती मलका पर किए, भागने पर तोले। तो मावल ने अपनी बाहें याद के गले में हायल करते अपने लब उसकी गाल से लगाए और लिपस्टिक का निशान बनाती दूर हुई। अयाद ने इसे इस पर आंखें छोटी करते घूरा। मैं तो चली, आप मुंह का कुछ कर लें मलिंगो। हंसकर अयाद की ओर शरारत से तके वो भागी तो अयाद ने मानी है सी मुस्कुराहट दी और पलट कर टिशू निकाले मावल के खूबसूरत कारनामे को आईने में छाए अक्स को देखते साफ करना शुरू किया। ये लड़की किसी दिन ज़ाया हो जाएगी मेरे हाथों। या खुदा, ये लिपस्टिक थी या दीवारों पर करने वाला पेंट। मुंह धोना पड़ेगा। मावल, क्या करूं मैं तुम्हारा। अयाद ने 2-3 बार गाल रगड़ी, पर वो पूरे मुंह पर फैलता सुर्ख रंग बेचारे को तपा गया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते खान साहब वापस वाशरूम मुंह का कुछ करने दौड़ पड़े। जबकि मावल बाहर आई तो सब ने ही उसकी तारीफ की। तारान ने तो अपनी आफत बहन को एक लम्हा पहचानने से इनकार किया, तो वो लाड से हंसती भैया के सीने जा लगी। क्या बना दिया है आप सब ने मेरी बेवकूफ़ सी मावल को। इसकी ये हंसी, ये मुस्कुराती आंखें आपके इस घर की सुकून की बदौलत है हमीन चौहान। तारान ने पास ही मावल को बिठाया, जिसकी ये खुशी से लबरेज आंखें तारान की बहुत साल हसरत रहीं। तारिया, हमीन और माया तक खूबसूरत मुस्कुराए, और मेरी माया ये भी कितनी बदल गई हैं। बिल्कुल लिफ्ट करवानी छोड़ दी अपने इस बड़े से बेटे को। तारान के शिकवे पर माया उठकर उसके पास ही सोफे की बाजू पर बैठे साथ जा लिपटी। दारिया और हमीन बेख्तियार हंसे।
ऐसी बातें वो करें जिनके पास दारियाँ ना हो। इधर देखो ज़रा माया के बड़े से बेटे, लिफ्ट तो तुम्हें तब करवाऊँ जब तुम मैसर आओ। कभी इधर भाग जाते हो कभी उधर। इस बार तो भाई अपनी दारियाँ ले गए थे। लिफ्ट तो तुमने मुझे करवानी छोड़ दी। और कितने तेज़ बन रहे हो, सारा मलबा मुझ मासूम पर डालकर। माया भी कैसे पीछे रहती, फ़ौरन से डांटने लगी। जबकि दारान हफीफ सा मुस्कुराता तब पाया गया जब माया ने उसकी टोरी पकड़े अपनी तरफ उसका चेहरा घुमाकर ऊपर उठा रखा था। आपको अब मेरे लिफ्ट की कहाँ ज़रूरत, हमीन जो मिल गए हैं आपको। और सबके सामने लाड और शिकवा करता बहुत प्यारा लगा। माया ने उसकी रोशन जबी उसके माथे पर झुके बाल हटाते प्यार से चूमी, फिर थोड़ी उदास हुई और दारान का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। तुम माया के बेटे थे और हमेशा रहोगे, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। वो उदास दारान से देख ही ना गई। मैंने भी। एंड सॉरी लिफ्ट ना कराने के लिए। बस जल्द ही आपको फिर से हमीन चौहान से चुरा कर शाह हवेली ले जाऊंगा और सारे लाट उठवाऊंगा। दारिया को आपके हमीन के पास छोड़ जाऊंगा हौसले के लिए, ताकि ये अपनी फ्रेगरेंट लेडी को मिस ना करे। क्यों हमीन चौहान ओके है ना? शरारत के संग वो बहुत मस्ती मूड में बोला, जबकि हमीन भी कहकहा लगा है राजी और रजा हंसा। जबकि दारिया ने भी मामों से लिपट कर लाड वसूले। तारान ने अपनी गुड़िया रानी को भी खुद से लगाया जो अप्सरा लग रही थी। और ये खुशियाँ, ये कह कहे, ये मस्ती तब खफीफ सी मुतासिर हुई जब अजीज़ जान और तबरेज़ पहुँचे। तबरेज़ शाह तो पहले अपने शेर से बच्चे को गले लगा कर मिले, जबकि अजीज़ा तो दारिया को देखते ही अफसुरदा व अनकहे मलाल में दरवाजे के पास ही रुक गई। तारान ने बाबा से मिलने के बाद पलटकर दादी सरकार को देखा और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। दारिया भी तबरेज़ बाबा से मिलते थोड़ा अच्छे से मुस्कुराई। तुम दो ने इस बार शाह हवेली को जरा खंडर बना दिया जाकर। मुझे लगा था मैं सिर्फ दारान को याद करूंगी, पर तुम्हें ज़्यादा किया दारिया। तुम तो दोबारा कभी मत जाना। मुझ बूढ़ी से जो नाराज़गी हुई सामने रहकर लड़ लेना। हनीमून मनाना हुआ ना तो मैं और तबरेज़ कहीं घूमने चले जाएंगे। पूरी वादी सोन पर कब्जा कर लेना, पर वो शहर वीरान ना करना। अजीज़े ने पास रुकते दारान का वही हाथ चूमा और देख वो दारिया को रही थी जो संजीदा थी। एहतिताम तक हफीफ सा बस रस्मी मुस्कुरा दी कि चलो उनको दारिया की अहमियत का एहसास तो हुआ। आप कैसी हैं? ठीक हैं, हमने भी सबको बहुत मिस किया। दारिया एकदम बोल ना पाते बस इतना ही कह सकी, जबकि अजीज़े इससे इतनी जल्दी नरम पड़ने की उम्मीद रख भी नहीं सकती थी। हाँ ठीक हो, खुश रहो मेरे दारान के साथ। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और दादी की जाने तो नज़र लगने की हद तक हसीन लग रही हैं। अजीज़े जान का मोहब्बत से सबसे मुहातिब होना खुद दारिया को बहुत अच्छा फील करवा गया। सभी मुस्कुरा रहे थे और दारान ने दारिया को स्पीच देखा तो वो अजीब तकलीफ़ में लगी। इस बारे वो इससे फुर्सत में बात करने वाला था, क्योंकि अभी अनीब की शादी सबसे अहम थी। सोहा उमर तो रेडी होकर अंजुमन साहिबा के साथ लान में जाकर सेल्फीज़ ले रहे थे, जबकि बेला को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगा। ब्लैक 3 पीस में यही आज कुछ ज़्यादा ही ऊंचा, लंबा और प्यारा लगा। शर्ट के कप्स फोल्ड करके अपने बेतरतीब हुलिये के साथ ही बेला को जब झुमका पहनते देखा तो बेख्तियार नज़दीक चलाया। मैं पहना देता हूँ। सुनो, दादी जानब हम सब की शादी का ग्रैंड फंक्शन करवाने का सोच रही हैं। उमर और सोहा की वापसी से पहले उनका अरमान है। क्या तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? यहिया ने फुर्सत से तवज्जो कान और झुमके पर रखते हुए अपनी बात भी कही। बेला चुप रही, लबों पर मुस्कुराहट लिए और एयर रिंग पहनने के बाद पलटकर यहिया के सामने आन रुकते आंखें उठाकर इसे देखने लगी। मतलब मैं दुल्हन बनूंगी? रगबत और खुशी का गलबा बेला की आवाज़ को सरगोशी बना गया। हाँ, मेरी दुल्हन। अपने हाथों की ठंडक उसके रुखसारों पर पहुंचाते इंतहाई यकीन लौटाते अंदाज में बताया। अच्छी लगूंगी? बेला के सवाल में एक तिश्नगी थी जो यहिया को बुरी तरह महसूस होते चुभी। बेइंतहा। मैं तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट पर एक सरप्राइज़ दूंगा। इसी इंतज़ार को यहिया ने और खूबसूरत बनाया। फिर तो मुझे बहुत इंतज़ार है। मैं हमारे इस रूम में अपनी और तुम्हारी बहुत प्यारी पिक्चर फ्रेम करवा कर भी लगवाना भी चाहूँगी, ताकि तुम ज़रा से नज़र से ओझल भी हुए तो मैं तुम्हें नज़र उठाने की देर हो और देख लूँ। योयो ले जाए से लहजे में इतराफ़ किया कि वो उसको देखने तक से सुकून पा सकती है। मैं नहीं हूँगा ओझल, डोंट वरी। अपने साथ का दायमी यकीन बख्शते प्यार से आने पर उसकी जबीन चूम गया। बेला में बेशुमार आराम और सुकून उतारे रूबरू किया। वो भी ब्लैक में मैचिंग किए बहुत जच रही थी। मेरी सोहा का वहाँ जाकर बहुत ख्याल रखी पुत्र। ये मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से वापस मिला है। तुम दो का प्यार देखते मैं दिल से राज़ी हूँ। ये तेरे साथ जिस भी आसमान पर उड़ेगी दादी को बेपनाह राहत मिलेगी। तुम दो बहुत प्यारे हो मुझे, अब एक जितने। मैं तुम सबकी खुशियों पर खुश हूँ। अब भले अपने साईं और बहू बेटे के पास भी चली गई ना तो मुझे बड़ा आराम मैसर होगा। सेल्फीज लेने के बाद ही अंजुमन ने दोनों के हाथ पकड़े चूमे।
जबकि सोहा ने उमर की तरफ देखा तो इस बात पर ईमान लाई कि दुनिया में भी जन्नत का वजूद मुमकिन है। जन्नत तो इस तारा ही था, किसी महबूब की पनाह हो या किसी की मोहब्बत का बेअंत समंदर। अंजुमन साहिबा को दोनों ने गाल पर दो तरफ से प्यार करते अपना जवाब इरसाल कर दिया। तभी तो अंजुमन इन दोनों पर कुर्बान चलेगी। अब क्या बारात आ गई। आकिब भाई बहुत प्यारे और हैंडसम लग रहे हैं। आपके इस लहंगे जैसा मैरून रुमाल, यहाँ ब्लैक ब्लेजर जेब में भी अटका रखा और स्किन बहुत ग्लो कर रही, जबकि आई थिंक आंखों से रोशनी फूट रही है। वेडिंग ब्राइडल रूम में अनीब जब से आई थी बैठकर यहाँ आराम किया। ये जानिया और बाकी सबके साथ खूबसूरत गुलाब रोज इस बैक वाल के साथ तस्वीरें ली। फोटोग्राफर ने भी आगे कुछ पिक्स क्लिक की जो वन एंड ओनली जिमी साहब ही थे। आकिब को उसके सिवा किसी पर एतबार कैसे आ सकता था, तभी अपने दोस्त को ही तमाम इवेंट का मीडिया ऑनर बनाया। जानिया एक चक्कर बाहर हाल में लगाने गई तो दुल्हा मियाँ की एंट्री पर खुशी से वापस रूम में आई। यूँ इतनी रंगीन शादी इसने कभी ना देखी। जबकि अनीब की धड़कनें तो जानिया की दी वजाहत पर ही बढ़ गई। खुश भी लग रहा था क्या? अनीब की उदासी अब तक वैसी ही थी कि बस बहाना मिलता और आंखों से बरसात शुरू हो जाए। जी, अगर मुस्कुराना खुशी है तो वो खुश थे। वो स्माइल कर रहे थे। आपको क्यों लगता है वो खुश नहीं अपिया? क्या आप दो एक दूसरे से लव नहीं करते? जानिया उसके पास ही काउच पर बैठी। चंद दिन ही वो अनीब से बिल्कुल बहन सी अटैच हो गई थी। मैं तो बहुत करती हूँ, वो शायद इतना नहीं करता। बस तभी दिल भारी है। मैं उसकी आंखों की नमी हो या उदासी सबसे खौफ खाती हूँ। बस तभी उसके लिए बहुत हसास हूँ, क्योंकि वो मेरी मन्नतों और मुरादों का समर है। जानिया ने बहुत तवज्जो से दुल्हन बनी अनीब की बातें सुनी। जानिया धीमा सा मुस्कुराई। वो खुद का और रिजाल का मुवाजना कर रही थी। आप इतना हसास मत हो। अगर कमी है भी तो आई एम श्योर अपियाब नहीं रहेगी। वो आपके पास होंगे हर वक्त। हक जमा लीजिएगा और कहिएगा आपको उनका प्यार चाहिए। मुझे जितना लगा आप बहुत स्वीट और नर्म दिल हैं। वो थोड़े एटीट्यूड मैन लगे मुझे, पर आपके साथ बहुत सूट करेंगे। कौन होगा जिससे ऐसी वाइफ से प्यार ना हो? अब स्माइल करें वरना आपका फेस उतर जाएगा। जानिया ने इतने प्यारे और मीठे अंदाज में अनीब की फिक्र दूर की कि अनीब उसके गले लग गई और इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अनीब की मज़ीद एक सुपर पावर साहिबा स्याह में दमकती हुई एंटर हुई। ओहो, सिस्टर कनेक्शन। तारिया ने बैग रखा ही कि जानिया और अनीब दोनों ही मुस्कुरा कर खड़ी हुई, जबकि अनीब तो दुल्हन बने होने के बावजूद लपक कर इस चुड़ैल के गले जा लगी। उफ, तारिया इस लम्हे अपना सुकून बता ना सकती थी। दारिया, शुक्र है तुम आ गई, अनीब ने इससे अलग होते फिर से लिपट कर कहा। तो दारिया इस जज्बाती दुल्हन पर जानिया की जानिब देखे मुस्कुराई, जिसे ये दोस्त जज्बाती से बहुत हसीन लगी। बस बस लड़की, क्या मेरे आस से पास से तोड़ोगी? उफ, लुक इट यू, दुनिया जहाँ की हसीन होशरुबा। जानिया, इधर आओ, तुम भी लड़की, आफत लग रही हो। दारिया का चहकना जैसे मंजरों में रंग भर गया हो, जबकि जानिया को भी वो गले लगाकर मिली। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं दारिया अपिया। जानिया ने भी मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, जबकि दारिया काफ़ी सिंपल तैयार होकर आई थी, पर बाखुदा वो सब पर बारी थी। ऊपर से अब उसके चेहरे पर एक एक्स्ट्रा ताजगी उतर आई थी। थैंक यू। दरअसल मेरे पास कोई तुम लोगों जैसा बारी जोड़ा नहीं था, ना मेरी तबीयत ने इजाज़त दी, तो जो मेरे मिस्टर लाए पहन लिया। लेकिन सच में तुम दोनों अपनी अपनी जगह बेहद प्यारी दुल्हनें लग रही। ये देसी और तुम बदेसी। अभी भी किसी से नहीं मिली, सीधी यहीं आई। तुम्हारा हीरो अभी ही आया है और आते ही माहिर को पकड़ लिया इसने। मैं तो पहले घबराई, पर दोनों के ज़रा ज़रा दोस्ताना तेवर हौसला दे गए। तारिया ने बाल खोल लिए जो वो हल्के हल्के कर्ल करके आई थी, जबकि ब्लैक दुपट्टा भी बहुत खूबसूरती से शानों पर फैला लिया, जो गोल्डन बेहद खूबसूरत जिरकन की नगों से सब बारी था कि दारिया की शानों पर बिखर कर भी उसके खूबसूरत फिगर पर बेहद अच्छा लग रहा था। जबकि ड्रेस भी ब्लैक था और उस पर गोल्डन बारीक कढ़ाई, जबकि पैरों में खूबसूरत से स्याह स्ट्रिप सैंडल और इस हसीना की लुक तो गजबनाक बना रहे थे। तीनों ही सेल्फीज लेने लगी। वहीं स्टेज पर दुल्हा साहब के साथ बैठा मगरूर दारान भी ब्लैक में बहुत जच रहा था। तुमने अनीब की जगह पर बिठा दिया मुझे, इतना भी प्रोटोकॉल नहीं मांगा था। सब मेहमान आ चुके थे, हाल में रौनक लगी थी, सब बेहद हसीन लग रहे थे, जबकि जासिम, जिमल और जहांगीर साहब का एक अलग ही तकोन महफिल पर छाया था। हाँ, जहांगीर की जेलसी अब पीक पर थी, जैसे लग रहा हो मौसूफ किसी भी लम्हे फट पड़ेंगे। दारान की लफ्जी शौही पर आकिब ने सामने देखा, जहाँ रिजाल और जिमी आला फोटोग्राफर्स बने उनकी पिक्स क्लिक कर रहे थे। इससे तुम मेरी दुल्हन नहीं बन जाओगे। आकिब की हाजिर जवाबी पर दारान ने मुस्कुरा कर गर्दन तिरछी किए ज़रा से फासले पर चौड़े होकर बैठे आकिब को देखा। तुम्हारी दुल्हन बनने का जिगरा बेचारी अनीब के पास ही था। बाय द वे, थोड़ी स्माइल ले आओ मुँह पर।
ऐसे लग रहा है किसी फैशन शो में एज अ स्टॉपर आइकन आए हो। इतना गरूर अपनी ही शादी पर। अब गरूर जाएगा तुम्हारा पानी बढ़ने, देखते जाओ। तारान ने अपने तजुर्बे की रोशनी में चंद सुनहरी मोती इरसाल किए और लहजा बेहद शरीर रखा। और सब इन दो को रश्क से देख रहे थे, जो बेहद पुरकशिश मर्दों में बिलाशुबा शामिल हो सकते थे। तुम्हारा तो नहीं गया, मेरा भी नहीं जाएगा। थैंक यू दारान। अव्वल जुमला जताते आकिब ने ही पहल की। दारान को शोही सूजी यूँ रद्द अमल दिया जैसे इसने सुना ना हो। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, सॉरी करो तुम भी। आकिब के अगले जुमले पर दारान कहकहा लगाए हंसा, जबकि दारान को यूँ मुस्कुराता और शौक देखकर रिजाल को अलग ही खुशी हुई। सॉरी और मैं, दारान माहिशा ऐसा काम ही नहीं करता जिसके बाद सॉरी कहना पड़े। वापस लो अपना मुतालबा, वरना जा रहा हूँ उठकर। दारान ने बरम दिखाते सर कड़ाया, जबकि आकिब की धीमी सी मुस्कुराहट तपे हुए रंगों में डूबी थी। ज़्यादा करो मत, थैंक यू तो कहो। आकिब ने ऐसा कहकर मौसूफ को वापस टिकने पर मजबूर किया। तुम इतना मजबूर कर रहे हो, मिन्नत कर रहे हो, तो लो करता हूँ। थैंक यू सो मच आकिब मोहान, मुझे इस खूबसूरत तकरीब में बुलाने के लिए और अपने साथ इस जगह बिठाकर हाज़रीन महफिल को एक हसीन इंसान का दीदार करवाने के लिए। दारान के हाथ याराने वाले मुसाफिर की सूरत बढ़ाने पर आकिब इस खुदबीन पर हंसा और सर यूं हिलाया जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ ना होगा। और वो हसीन मैं खुद हूँ। आकिब ने उसका हाथ जकड़ते कान में झुकते जो कहा, वो मोमेंट रिजाल साहब ने कैमरे में कैद किया। जबकि अनीब को लड़कियां मिलकर ला रही थी, तभी दारान ने आकिब साहब को फाइनली स्टेज पर अकेला छोड़े इजाज़त ली। और जब स्टेज से उतरा तो उमर और यहिया की तरफ जाते जाते रिजाल के करीब रुकते पीछे पलटा। ओए, ये तुम हो? ये शराफत कहाँ से उधार ली? दारान का खूबसूरत छेड़ना रिजाल को चौंक आ गया। वो हैरान हुआ। ये भी कह सकते थे कि हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो अपने सिवा कोई दिखाई ही ना देता होगा। रिजाल भी वापस लठमार अंदाज अपनाते मुंह बसोड़ गया। जब तुमसे कोई प्यार करेगा ना रिजाल चुगताई, तब तुम्हारे साथ भी यही होगा। खुद के सिवा तुम्हें भी कोई नज़र नहीं आएगा। ये मोहब्बत दिल आजिज़ करती है तो दिमाग को फेर देती है। अगर तारीफ सुनने का इतना ही मन है लाड साहिब, तो जानिया है ना, जाओ बेचारी से ज़बरदस्ती करके तारीफ़ी कसीदे भी सुन लो, जैसे निकाह किया था। तारान ने हफीफ से अकड़ते तबीयत साफ की। जबकि रिजाल ने उसकी बाजू पकड़े रोका तो दारान जींस में हाथ दबाता फुर्सत से रिजाल को सुने वापस पीछे मुड़ा। तुम इतने जालिम और बेरहम क्यों हो दारान माहिर शाह? मजाक भी करते हो तो लगता है तीर मारा है। दारिया कैसे बर्दाश्त करती है तुम्हारे नखरे? रिजाल को दारिया पर तरसे अजीम आया, जिस पर दारान बेहद हसीन मुस्कुराया। मैंने अपनी रहमदिली तुम्हें जो इरसाल कर दी है, मेरे पास बची ही नहीं मिस्टर रिजाल चुगताई। हमने तो भई अब इससे भी जालिम और बेरहम होने वाले हैं। वैसे भी नए नवेले जिल्लात, अब तुम्हारा रहमदिल होना ज़रूरी है, मेरा नहीं। और जो तुमने मैसेज में कहा उसके लिए ये रही बाई वाली थपकी, संभाल लेना। वो सब जो संभलना डिज़र्व करता है। तुमसे उम्मीद है और अल्लाह पर यकीन है। और हाँ, नज़र लग जाने की हद तक कोझे लग रहे हो। अपना सहर बिखेरे से हर हसरत से निकालते लहजे में तारान उसका सीना थपकता पास से गुजरा तो रिजाल के चेहरे पर एक लौही सी मुस्कुराहट छूट गई। ये दोस्त नमा इंसान, ये बेरहम होकर भी इंतहा का रहम दिल कैसे ना सबको बाता। दोस्ती के लिए कहना थोड़ी पड़ता है, खासकर दारान माहिर शाह को, जिसका चलता फिरता शहर दोस्त बन जाता था, जिससे उड़ते परिंदे अटकेलियाँ कर गुजरते थे, जिससे हवाएं बातें करती थी, जिससे मौसम अपने राज सुनाते थे, जिसकी वादी सून सके सर आशिक थी। जारी है अगली की सनीबा की स्पेशल होगी। तो भाई कैसी लगी आज की कूल तरीन किस्त? ये सब फैमिली से मुझे बहुत पसंद, तभी सोचा नावल एंड करते करते सारी रौनक ऐड की जाए। उम्मीद है पसंद आई होगी। और अभी रौनक बाकी है, अभी ये वाला सीन एंड नहीं हुआ। तो बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर किस पर वक्त मिल सके। तो अब हम मिलते हैं 96 एपिसोड में, यानी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, अब तक की सबसे डिमांडिंग एपिसोड होने वाली है। तो बेफिक्र रहें, उसमें कोई कमी नहीं करने वाली मैं, ठीक है ना? ये जिनको फिक्र पड़ गई थी ना कि मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दूंगी, तो डोंट वरी। तो अच्छे अच्छे तबसरे करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।